પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 6 સુબહ સ્વ અધ્યયન પોથી છે જે તમારી એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ રજૂ થયા છીએ। प्रश्न पहलो है, सही विकल्प चुनकर सही कीजिए। 5 साल की उम्र में रोशन में कौन सी बीमारी हुई? रेशमा को कौन सी बीमारी हुई? पोलियो की बीमारी रेशमा को हुई 5 साल की उम्र में। पोलियो की बीमारी से रेशमा के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हुआ था? पैर। अंधेरे पर उजालों की जीत का त्योहार यानी दीपावली। रेशमा जिंदा दिली से अपना जीवन जी रही है। वाक्य में रेखांकित शब्द जिंदा दिली का अर्थ क्या होता है? खुश मिजाजी। बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। यह विधान कौन बोलता है? रेशमा। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जाई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर तमने दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी अने एना सोल्यूशन साथेना विडियो, तमाम विषयोना डीपली विडियो लेक्चर धोरण 9 અને 10 विद्यार्थीओ माटे लाइव विडियो लेक्चर्स उपरांत तमे जो भावनगरनी अंदर वसवाट करता हो तो तेना माटे धोरण 8 થી 12 ना तमाम विषयों कोचिंग पूरु पाड़ती कोचिंग इंस्टीट्यूट एटले के आल्फा एकेडमी भावनगर खाते कार्यरत है। तमे एमां जोड़ाई शको, एनो संपर्क करी शको। यूट्यूब ने अंदर तमने अमारा विडियो गमता होय तो अमारी यूट्यूब चेनल है पेंटेड यूट्यूब चेनल, हजी सुधी जो तमे सब्सक्राइब नहीं करी सब्सक्राइब करो, तमारा मित्रों ने शेर करो और विडियो जे गमे तमने एने लाइक करो। निम्नलिखित वाक्य पढ़िए। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। माने रसोई घर से सारा बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। अब इन वाक्यों को कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। माने रसोई घर के में से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। रेशमा घर के लोगों को सफाई क्यों कर रहे थे? दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगी, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। रेशमा अपना जीवन किस तरह जी रही थी? पोलियो के कारण रेशमा के पैर निकम्मे हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी का उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने सारे काम स्वयं करती थी। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती थी। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ को हाथ बटाती थी। अपने पहिएदारी कुर्सी पर बैठकर वह बाजार से सामान भी ले आती थी। सचमुच रेशमा एक जिंदा दिली लड़की है। दीपावली का त्यौहार किस खुशी में मनाया जाता है? दीपावली के त्यौहार में बारे में दादी ने रेशमा और गोलू को बताया कि इस दिन श्री राम रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। दीपावली का त्यौहार सूचित करता है कि बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। यह अंधकार पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दीपावली के आपके घर पर कौन कौन सी मिठाई बनती है? मालपुआ, चूरमा, चूरमे, लड्डू, गुलाब जामुन, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, पेंडा, बर्फी, घुघरा, जलेबी आदि मिठाइयाँ बनती है। रेशमा को दोनों पैरों का काम करने क्यों बंद कर दिए थे? रेशमा जब 5 साल की थी तब उसके दोनों पैर पर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ। घुटनों में से नीचे दोनों पाँव एकदम बेभान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँवों को जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। इस वजह से रेशमा के दोनों पैरों ने अपना काम करना बंद कर दिया था। सोचकर या अपने मित्रों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्नों में उत्तर लिखिए। आपके परिवार में दीपावली किस तरह मनाई जाती है? इस त्योहार के अपने आए कई दिन पहले से ही घरों की साफ सफाई, लुकताई, सजावट प्रारंभ हो जाती है। इस दिन पहनने के लिए नए कपड़े बनवाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है, इसलिए उनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। पटाखे फूटते वक्त किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए? पटाखे फोड़ते हुए जितना खुशी देते हैं उतना ही आपकी एक छोटी सी गलती
पर आप भारी भी पड़ सकते हैं। इसलिए फटाकों की बड़ों की देख रेख में ही जलाए। खास तौर बच्चे अपने माता पिता के बिना फटाके न जलाए, क्योंकि ऐसे में उनको नुकसान पहुंचने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी त्यौहार आने से पहले आपके घर पर कौन कौन सी तैयारी होती है? हमारे घर में सर्वप्रथम घर की सफाई हो जाती, सभी चीज़ों को जड़ा पोछा कर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। बाद कुछ मिठाई और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं। परिवार के सदस्य के लिए नए कपड़े खरीदे जाते हैं। पटाखे जलाने से हवा दूषित होती है या नहीं, आपके विचार लिखिए। दीपावली का त्योहार दौरान वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पटाखे के जलाने के कारण निकलने वाले धुएं के कारण वायु काफ़ी प्रदूषित हो जाती है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। भारी मात्रा में पटाखों को जलाने या प्रभाव दीपावली के कई दिन बाद तक बन रहता है। प्रश्न 5, शाकाहारी होटल मेनू कार्ड जो तमने देखाड्યું છે। આપણે ઘણીવાર હોટલમાં જમવા જઈએ તો એમાં મેનુ કાર્ડ હોય, એની પ્રાઇસ ને એવું બધું હોય, તો એ તમે જોઈ શકો। यहाँ किस होटल का मेनू कार्ड दिया गया है? दावत। होटल सुबह कितने बजे खुलती है? सुबह के 10 बजे खुलती है। होटल शाम को कितने बजे बंद हो जाती है? 9 बजे बंद हो जाती है। आप होटल में दावत में हाफ दाल फ्राई, 1 हाफ सेव टमाटर और 5 बटर रोटी खाते तो आपको कितना बिल भुगतना पड़ता है? 140 रुपये। आप अपने मित्रों के साथ होटल दावत में चाय पीने गए, 1 हाफ चाय और 2 फुल कॉफ़ी अपने पी तो कितना बिल चुकाना पड़ता? 50 रुपये। होटल दावत में खास सुविधा कौन सी है? पार्सल की। होटल दावत में आपको पार्सल मंगवाना है तो किस 11 से 1 बजे तक। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोलियो, रेशमा को पोलियो हुआ था। विकलांग, रेशमा विकलांग हो चुकी थी। प्रसाद, मंदिर में प्रसाद दिया जाता है। वरदान, माँ बर्तन साफ कर रही थी। बर्तन। कुर्सी, वह कुर्सी पर बैठ जाओ। प्रश्न 7 अ, उचित विकल्प चुनकर अर्थ लिखिए। जिंदा दिली, खुश मिजाजी। व्यस्त, काम में लगा हुआ। दैनिक तो रोजाना। बेजान तो निर्जीव। उत्सुकता तो तीव्र इच्छा। बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े। व्यवस्थित तो ढंग से। प्रकाश तो रोशनी। प्रश्न 7 ब, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधार्थी शब्द कीजिए और मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह तो सवेरा, संध्या तो शाम। सुबह, आज मैं जल्दी उठी थी। प्रकाश यानी कि अंधकार। विरोधार्थी शब्द, प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था। मित्र तो शत्रु, वह मेरा मित्र है। अच्छाई तो बुराई, वह हमेशा अच्छाई करना चाहिए। निर्दोष, निर्देश, यह निर्दोष है। रेखांकित शब्द पर वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़कियां मैदान में खेल रही है। लड़की मैदान में खेल रही है। उसने केला खाया। उसने केले खाए। पेड़ पर पक्षी का घोंसला है। पेड़ पर पक्षियों का घोंसला है। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। डॉक्टर ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। राकेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। हाथ बटाना यानी कि काम में मदद करना। दीदी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती है। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना, प्रोत्साहन देना। मुझे प्रतियोगिता में इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। प्रश्न 10 निम्नलिखित शब्दों के संज्ञा सर्वनाम विशेषण पहचान कर कोष्टक में दिखाए गए तीन शब्दों के वाक्य में प्रयोग कीजिए। संज्ञा, हिमालय, नदी, गंगा, पहाड़। सर्वनाम, यह, आप, यह। विशेषण, अच्छा, महान। 3, हिमालय बड़ा पहाड़ है। गंगा बड़ी नदी है। आप कौन है? वह लड़की कब से खड़ी है। वो महान इंसान थे। 3 मोर वहाँ बैठे थे। शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। सुंदर, आकाश, अंगूर, गरीब, तूफान, निर्दोष, भूकंप, मेहनत, सुंदर। आशा राखું મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું હશે। ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted, Painless Learning।